हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, प्रश्नावली 6.2 के 3 उदाहरण थे। तीनों उदाहरण बहुत प्यारे थे। उन तीनों उदाहरणों का हमने क्या किया, गहन तरीके से अध्ययन किया। और उसके पहले जो हमने उदाहरण अध्ययन किया, उस उदाहरणों का जो आधार था वो था हमारा थेल्स प्रमेय तथा थेल्स प्रमेय का विलोम। तो उसी को आधार बनाते हुए और आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेते हैं प्रश्नावली 6.2 के जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को करने का क्या करते हैं, आज से आरंभ करते हैं। तो मजा आएगा इस लेक्चर में। बहुत आसान, बहुत सरल है। तो ध्यान से इस बात को क्या करिए, समझिए और देखिएगा। अगर आपने थेल्स प्रमेय को ठीक से पढ़ा होगा तो आपको मतलब एकदम हलवा लगेगा, कुछ लगेगा ही नहीं इसमें। क्यों भाई? क्योंकि एक्चुअली है ही बहुत आसान। केवल एक भ्रम है कि त्रिभुज हमारा बहुत क्या है, खतरनाक सा है। ऐसा कुछ नहीं है, त्रिभुज बहुत आसान है, बहुत सरल है। चलिए बिना देरी किए हुए आरंभ करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि आकृति 6.17 पहला और दूसरा। तो 6.17 ये दो आकृति है, या पहला आकृति है और इसका क्या है, दूसरा आकृति है। में बी डी ई पैरेलल टू बी सी, यह जो हमारा डी है वो बीसी के समानांतर है। यहाँ जो डी है बीसी के समानांतर है। तो पहले में आप इसी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? इसी, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। और दूसरे में आपसे एडी का है, यह कहा गया। तो बड़ा आसान है भाई। थेल्स प्रमेय पे है। क्या कहता है थेल्स प्रमेय? चलिए थोड़ा यहाँ समझते हैं। थेल्स प्रमेय कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर कोई अन्य भुजा ली जाए, जैसे मान लीजिए क्या है हमारा ए या बी या सी, यह भुजा जो है डी और ई, कही जाए कि डीई समानांतर है बीसी के। अगर डीई बीसी के क्या है, समानांतर है, तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि भुज यह जो डी रेखा है यह भुजाओं के समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो एडी अपान डी बी बराबर होगा एई अपान ई सी। क्लियर है? यही हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय। तो बड़ा सिंपल है, इसी का प्रयोग यहाँ पे करते हैं हम, और इसके भी यहाँ पे हम निकालने का क्या करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे। कौन सा प्रमेय है भाई? यह हमारा थेल्स प्रमेय। चलिए लगाते हैं थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय को हम क्या कहते हैं, बीपीटी। तो बीपीटी के माध्यम से इस चीज को करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए इसका आंसर कितना आसान है। पहला, इसके हम हल में आ रहे हैं और हल में सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला। पहला क्या कहोगे भाई आप? पहला में कहोगे सर कि चूंकि चूंकि डीई पैरेलल टू डीई पैरेलल टू बीसी कहां से आया, दिया है। ये तो आपको दिया है। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा एडी अपान डीबी बराबर होगा एई अपान ईसी। किसके माध्यम से? तो बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, बाई बीपीटी। अब बस मान उठा के रख दो। एडी एडी कितना है, 1.5। डीबी डीबी कितना है, 3। एई 1 और ईसी यही तो आपको निकालना है सर। ठीक है जी। अब देखिए 1.5 है कम 1 और 1.5 दूना 3, यह हो गया हमारा। तो ये आ गया हमारा 1/2 बराबर 1/EC। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा भाई? तो यहाँ निकल के आ जाएगा EC का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो EC, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 2। क्योंकि सब सेंटीमीटर में आती है, अभी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। बस हो गया आसान। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपके एमसीक्यू में भी आते हैं और ऐसे प्रश्न हमारे 1 या 2 नंबर में भी आते हैं। तो बहुत कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल चीजें है। आप इस तरीके से समझिए। हो गया आपका ये। अब जैसे आपने पहला किया उसी प्रकार से आप दूसरा करिए। दूसरा क्या कहता है भाई? तो दूसरा में भी यही कहानी है सेम, कि डीई दिया है, क्योंकि डीई पैरेलल दिया है किसके, बीसी के। कहां से आया, दिया है। कौन से हम लोग अपने पास से लिख रहे हैं, तो दिया है। तो बाई बीपीटी क्या कहती है भाई, कि यह भुजा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो यहां से आ गया एडी अपान डीबी बराबर होगा एई अपान ईसी के। क्लियर है? एडी अपान डीबी बराबर होगा एई अपान ईसी के। और इधर मैं मान रखता हूँ, देखो ध्यान से। एडी एडी ही निकालना है, पता नहीं है सर ये कहां से आया, लिख देना बाई बीपीटी। लिखना तो जरूरी है, ये जरूर लिखेंगे आप। यहां से आ गया एडी, नहीं पता सर। डीबी 7.2 जरूर पता है। ए 1.8 और ये आ गया 5.4। ठीक। अब हम क्या करें, एडी का मान निकाल 7.2 को उधर भेजेंगे।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, भेजेंगे तो हमारा आ जाएगा AD इक्वल टू 7.2 गुणे 1.8 बटा 5.4। देखो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, गाय। 18 कम 18, 18 3 54, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 चौको 12। तो यहाँ से हमारा AD का मान निकल के आ गया 2.4, सब सेंटीमीटर में है। ये अभी हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। और इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आसान है, कुछ नहीं करना था। एक भुजा का मान निकालना है, माने एक भुजा का खंड का मान निकालना है, और उसके लिए एक भुजा दूसरे भुजा के क्या दे रखा है, समानांतर दे रखा है। तो बस बाई बीपीटी लगाइए। अब बीपीटी लगाने से आप जानते हैं कि AD अपान DB बराबर होगा AE अपान EC के। और इस फार्मूले के माध्यम से हमारी बड़ी सरलता से एक भुजा का खंड जो नहीं दिया है वो आपका निकल के आ जाए। उम्मीद करता हूँ आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे नोट करें। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे है। पहला क्या था, बीपीटी पे था, अब क्या था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लें कि यह कोई एक त्रिभुज है, यह कोई एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के जैसे नाम दे दिया AB और C। AB और AC पर कोई दो बिंदु D और E अगर व्यवस्थित है, तब इनके मिलाने वाली रेखा के द्वारा यदि AD अपान DB बराबर होता है AE अपान EC के, यदि इस भुजा की वजह से दोनों भुजाएं समान रूप से विभाजित होती हैं, तो इस कंडीशन में आप कहते हो कि DE जो है वो पैरेलल होगा किसके, BC के। और यह है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम इसी का प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार आप ध्यान से इसे समझ लीजिए, और फिर हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं इस चीज को देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब क्या कहता है क्वेश्चन, पहले देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं, कोई एक त्रिभुज है PQR, बना लेते हैं यहाँ पे। मान लो कि एक त्रिभुज हमने बना लिया, यह है हमारा P, यह है Q और यह है R। यह एक PQR हो गया कि भुजाओं PQ और PR का क्रमशः E और S है। PQ पर हमारा कोई बिंदु है E, यहाँ मान लिया एक बिंदु E है, और इस पे कोई बिंदु है F, तो यहाँ मान लिया F। ठीक, इनको मिला दिया इस तरीके, E और F को मिला दिया। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF, आपको ये बताना है EF QR के समानांतर है क्या। तो EF QR के समानांतर तब होगा जब PE अपान EQ बराबर होगा PF अपान FR के। और इस कंडीशन में आप क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या लगाओगे यहाँ पे भाई, यह जो हमारा मुद्दा है किसके लिए, थेल्स प्रमेय का विलोम है, तो यह कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहाँ पे लगता है बेटा, ध्यान रखिए। ठीक है जी, तो चलिए आरंभ करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, इसमें पहला लेते हैं। पहला आप कहोगे त्रिभुज, त्रिभुज PQR में, और सीधे हम जांच कर रहे हैं। क्या जांच करेंगे, हमें तो यह जांच करना है ना कि EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल QR के लिए PE अपान EQ बराबर होना चाहिए PF अपान FR के। तो आप लिखेंगे त्रिभुज PQR में PE अपान EQ हम निकाल रहे हैं। तो PE अपान EQ, PE कितना दिया है 3.9, EQ कितना दिया है 3। ठीक है जी, काटो, 3 एकम 3, 13 3 39, 1.3, कितना निकल के आ गया 1 पॉइंट। दूसरा क्या निकलेगा भाई, PF अपान FR। PF कितना है, PF है 3.6 और FR कितना है 2.4। देखिए यहाँ पे दिया तो है, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, 12 3 36 और 12 दूना 24, ये हो गया 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब बताओ आप क्या PE अपान EQ जो 1.3 आया है और PF अपान FR 1.5 है, क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि PE अपान EQ नॉट इक्वल टू PF अपान FR, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए इस कंडीशन के लिए EF नॉट पैरेलल टू, हमारा EF नॉट पैरेलल टू QR होगा। क्लियर है, तो हमारा इस कंडीशन में EF जो होगा वो QR के समानांतर नहीं होगा। इजी है, समझ में आ गया आपको। चलिए
तो ये हो गया हमारा पहला। अब हम लेते हैं यहाँ पे दूसरा। दूसरा देखिए आसान है, कुछ खास नहीं है। दूसरा भी सेम ऐसे ही चलेगा, त्रिभुज पी क्यू आर। अब पहला P अपन ए क्यू, यहाँ दिया देखिए P दिया और Q दिया, जैसे नाम दिया उसी हिसाब से रखो। निकाल लो कि PE अपान QE, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से ले चाहे उधर से लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा P कितना है 4 और Q कितना है 4.5। लीजिए ये आ गया 4/4.5। दूसरा PF, तो ये हो गया PF बटा RF लिखा है, RF। तो PF कितना हो गया हमारा 8 और RF कितना हो गया 9। दो चौको 8 और 4.5 दूना 9, तो 4.5। तो ये कितना आ गया 4/4.5। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, जो हमारा PE अपान QE है वही हमारा PF अपान क्या है RF है। तो आप लिखे चूंकि PE अपान QE बराबर है PF अपान RF के। कितने के बराबर है तो 4/4.5 के। इसलिए हमारा जो EF होगा इस परिस्थिति में वह समानांतर होगा किसके QR, क्योंकि जब दोनों बराबर होंगे तो EF किसका समानांतर हो जाएगा QR के। कहां से आया तो आप लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT। बाय कन्वर्स ऑफ हमारा क्या गया BPT। तो यह BPT के कन्वर्स से यह बात हमारे यहाँ पे इस कंडीशन के लिए लागू होता है, और इसके लिए EF समानांतर होगा किसके लिए QR। ठीक है जी। अब तीसरा देखो, तीसरा भी आसान। तीसरा क्या क्या था आपका, तीसरा हमारा दिया है कि PQ, ध्यान से देखना PQ, तो यह तो पूरा PQ है यहाँ से लेकर यहाँ PQ अपान PR। PQ अपान नहीं, यहाँ PQ अपान PR थोड़ी आएगा। इसके हिसाब से क्या होगा पहले देखो, आप जान लिखोगे त्रिभुज PQR में, PQR में आपको एक चीज मैंने पढ़ाया होगा, एक पिछले जब हम लोग एग्जाम्पल किए होंगे तो एग्जाम्पल में एक बात आई कि P अपान PQ बराबर होता है PF अपान PR। यह भी होता है, कहाँ से आया था भाई, तो एक्चुअल तो जो हमारा थेल्स फॉर्म है वो कहता है कि P अपान EQ बराबर होगा PF अपान FR के। और उसमें हमने दोनों पक्षों में क्या जोड़ा था, एक जोड़ा था। तो एक जोड़ने से हमारा क्या मिल गया था कि PE अपान PQ बराबर होगा PF अपान FR के। तो ऐसा ही लिखेंगे हम यहाँ पे कि PE अपान, पहले चेक करो PE अपान PQ। ऐसा क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ऐसा ही मान हमारा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो P देखो कितना बेटा, P यहाँ पे है 0.18 बटा ये कितना है 1.28। 1.28 दशमलव से दशमलव गायब, समान संख्या पे है, समान स्थानों पे है। ऊपर हो गया 18/128। आप क्या करिए दो दो से काटो, 2 9 18 और 2 6 12 और 2 चौको 8। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा आपका, तो ये हो गया 9/64। अब दूसरा चलो, अगला क्या होगा हमारा PF अपान FR। PF कितना है हमारा, PF है 0.36। FR कितना है हमारा, सॉरी FR कहाँ हम लेंगे यहाँ पे, तो जैसे हमने P अपन PQ निकाला सेम उसी प्रकार से निकाल रहे हैं PF अपान PR। PF अपान PR, PF दिया हुआ कितना 0.36 और PR यहाँ पे दिया हुआ है 2.5। अगर दशमलव हटाओगे तो हो जाएगा 36/250। ठीक है जी, काटो और ये आपका कटेगा 2 से, 18 दूना 36 और ये कितना होगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, 125। तो कितना रहा 18/125। क्या ये दोनों आपस में आपको बराबर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है। तो आप लिखेंगे चूंकि PE अपान PQ नॉट इक्वल टू PF अपान PR, ये बराबर नहीं है, नहीं बराबर है। तो देयरफॉर इस कंडीशन में भी हमारा EF नॉट पैरेलल टू QR। EF नॉट पैरेलल टू QR। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि
अगर ये भुजाओं का अनुपात एक समान होता या ये भुजाएं इस रेखा द्वारा समान रूप से विभाजित होती तो जाहिर सी बात है इन यह जो रेखा है इसके माध्यम से यदि ये दो भुजाएं इन रेखा के द्वारा समान रूप से विभाजित होगी तब तो ये जाके इसके समानांतर होगा, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं समान रूप से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसके समानांतर कैसे होगा यार। इसका मतलब है कि इन तीनों में केवल और केवल मात्र यह परिस्थिति जो है हमारी यह वाली परिस्थिति लागू करती है कि EF पैरेलल टू QR होगा, जबकि अन्य ये दो जो परिस्थितियां हैं इनके माध्यम से EF QR के समानांतर नहीं होगा। आसान है, सिंपल है। तो कैसा लग रहा है भाई, फटाफट क्या करिए, एक लाइक करिए और बहुत सारे अपने दोस्तों में इस लिंक को क्या करें, शेयर करते रहिए। साथ में जो बच्चे टेलीग्राम के चैनल से ना जुड़े हो वो फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लेक्चर कैसा लग रहा है जरूर बताएं। अगर आपको कोई इशू हो रहा है तो आप हमें वैसे जरूर छोड़े, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर इस प्रकार की समस्या हो रही है। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, आसान है, बड़ी ही सहज भाषा में आपको समझाया जा रहा है। तो चलिए इसे आप नोट करें। जिन बच्चों का बेस कमजोर होता है त्रिभुज में, एक्चुअल में त्रिभुज उन्हीं को कठिन लगती है, सबको कठिन नहीं लगती त्रिभुज। तो त्रिभुज बहुत आसान है, नोट करिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 देखने के बाद से अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अब प्रश्न नंबर 3 जो है वो बड़ा आसान, बड़ा सिंपल है। क्या कहता है प्रश्न, देखो कह रहा है आकृति 6.18 में, यह हमारी आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल टू CB, कहाँ LM भाई, LM जो है वो CB के समानांतर है, और LN पैरेलल टू CD, LN जो है वो CD के समानांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि AM अपान AB, AM अपान AB बराबर है AN अपान AD। ये आपको सिद्ध करना है। ये तो बड़ा सरल है, कैसे करोगे, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हल, सॉल्यूशन करते हैं इसका। और इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है भाई, जो जो दिया आप लिखते चलिए। हमारा सबसे पहले दिया है, दिया हमें, आप लिखोगे कि त्रिभुज ABC में क्या दिया है, LM पैरेलल टू CB व LN पैरेलल टू CD, ये हमारा दिया। ठीक है जी। अब आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि AM अपान AB बराबर है AN अपान AD, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब कैसे सिद्ध करेंगे, चलते हैं ऊपर। देखिए इसको ऊपर करने के दो तरीके हमारे पास। प्रश्न को चाहे तो हम लंबा भी कर सकते हैं, प्रश्न को चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे कैसे छोटा कैसे लंबा किया जा सकता है, हम इस बात को समझें। सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC। इसके लिए AM अपान AB करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, लेते हैं त्रिभुज ACB, चाहे ABC जो भी आप लेना चाहो। ठीक है, तो चलो इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं, बाहर निकालेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हमारी ऐसे त्रिभुज है इस प्रकार से, यह है A, यह है C, यह है B, और यहाँ पे हमारा क्या है, ML है, ML है। ठीक है जी। अगर हम नाम लें त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB में क्या दिया हुआ है, दिया है आपका LM पैरेलल टू CB, यह हमारा क्या है, दिया, ये हमारा दिया है कि जो LM है, यह LM जो है वह CB के क्या है, समानांतर। तो बाई बीपीटी AL अपान LC बराबर होगा AM अपान MB के, होगा ना जी। आप यहाँ लिखेंगे चूंकि LM पैरेलल टू CB, तो देयरफॉर AL अपान LC बराबर होगा AM अपान MB के। कहाँ से, तो बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूं, देखो ऊपर आपको AM रखना है और नीचे MB की जगह पे क्या रखना है, AB रखना है। तो हम इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। पलटेंगे तो क्या होगा भाई, तो पलटेंगे तो हम इसी को लिख सकते हैं LC अपान AL इजकल टू MB अपान AM। अब क्या होगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर एक जोड़ोगे तो हमारा निकल के आ जाएगा देयरफॉर एल सी अपान ए एल प्लस वन इजकल टू एम बी अपान ए एम सॉरी एम बी अपान ए एम प्लस वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे भाई, तो यह आ जाएगा आपका, देखिए ए एल का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एल सी प्लस ए एल अपान, नीचे आ गया ए एल इक्वल, यहाँ क्या आएगा एम बी प्लस ए एम अपान, नीचे क्या आ जाएगा आपका ए एम ही रह जाएगा। ठीक है जी, अब एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल, ये क्या हो जाएगा ए सी, तो ऊपर तो हो गया हमारा ए सी, क्या हो गया हमारा ए सी बाई ए एम, और एम बी अपन ए एम, एम बी अपन ए एम हो जाएगा ए बी, तो ऊपर हो गया ए बी बाई ए एम। दोबारा क्या करें, दोबारा क्या करें हम इसे फिर से पलट दें, तो हम इसी को लिख सकते हैं यार, पलटेंगे तो अब की बार ए एल ऊपर चला जाएगा तो ए एल अपान ए सी, और ये पलटेगा तो क्या होगा ए एम अपान ए बी, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक। ठीक है, अब दूसरे के लिए इतनी प्रक्रिया नहीं करेंगे, दूसरे के लिए तो बस सिर्फ देखो हमारा यह मान आ गया ए एम अपान ए बी का मान निकल के आ गया ए एल अपान ए सी, अगर ए एन अपान ए डी का भी मान ए एल अपान ए सी आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, तो वही काम हम कर रहे हैं। तो अब हम निकालना चाहेंगे ए एन अपान ए डी का मान, और ए एन अपान ए डी तो यहाँ पे आता है भाई, तो इसके लिए एक और त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा इस तरीके से, हम त्रिभुजों को बाहर बस निकाल रहे, ध्यान रखिएगा। यह तो है आपका ए, यह वाला त्रिभुज ए डी सी ले रहा हूं, यह है डी और यह है सी, और इसमें इस तरीके से हमारा है यहाँ पे एल और यहाँ पे क्या है एन है। ठीक है जी, तो हम कौन सा त्रिभुज लेंगे ए डी सी, हम लिखेंगे सॉरी ए सी डी, जैसे यहाँ पे क्या लिया गया है, यहाँ पे ए सी भी लिया गया है ना, उसी प्रकार से ए सी डी लिया जाएगा, हम लिखेंगे तथा ए सी त्रिभुज ए सी डी में, और ए सी डी में आपका दिया हुआ क्या भाई एल एन जो है, चूंकि एल एन हमारा यह जो है वह समानांतर है किसके सी डी के, तो एल एन अगर सी डी के समानांतर है तो बाई बीपीटी ए एल अपान एल सी, क्या लिखोगे देयरफॉर ए एल अपान एल सी बराबर होगा ए एन अपान एन डी, ए एन अपान एन डी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें एन डी नहीं चाहिए, यहाँ पे ए डी चाहिए था, यहाँ पे क्या रहा एन डी, तो फिर हम क्या करेंगे इस यहाँ पे आगे लिख दो आप बाई बीपीटी, कहाँ से है बीपीटी से। अब क्या करोगे इसमें, पहले आप इसको पलटोगे, फिर इसमें ए को जोड़ोगे, फिर आप इस तरीके से लेके आओगे और यहाँ पे आएगा भैया, यहाँ पे आप लिखो इसी प्रकार, इसी प्रकार किस प्रकार जैसे हमने यहाँ पे किया, इसी प्रकार हमारा यहाँ मान निकल के आएगा ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी बराबर होगा ए एन अपान ए डी, ए एन अपान ए डी, और ये होगा समीकरण नंबर 2। बिल्कुल ये सारी जैसी प्रक्रिया हुई उसी प्रक्रिया से अभी आएगा। ठीक है, पहले रहती इसको पलटोगे प्लस वन जोड़ोगे, फिर एलसीएम लोगे, इस तरीके एलसीएम आएगा, फिर उसका यह मान आएगा, मतलब इसका इसी तरीके से मान आएगा, फिर इसको पलटोगे तो यह मान आ जाएगा। ठीक, तो एक ही चीज को हमें बार बार करने की जरूरत नहीं होती है, एक बार कर लिया दूसरे को हम इसी प्रकार लिखते हैं। अब क्या करोगे आप, तो अब आप बात करोगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और 1 व 2 से आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, पहले का यह लेफ्ट हैंड साइड ए एल अपान ए सी और दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड ए एल अपान ए सी, आपस में क्या है बराबर, तो जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा बराबर ही होगा, और यहां से निकल के हमारा आ जाएगा कि समीकरण 1 और 2 से देयरफॉर ए एम अपान ए बी बराबर होगा आपका ए एन अपान ए डी। ठीक है जी, और ध्यान से देखिए यही आपको लेके आना था, लीजिए हमारा आ गया ए एम अपान ए बी बराबर हो गया ए एन अपान ए डी, और यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। इतनी
सिद्धम, हिंदी में इति सिद्धम और इंग्लिश में हैंस प्रूव्ड। आसान है, कुछ खास नहीं। बाय बीपीटी के माध्यम से हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों का हमने अलग अलग कर लिया और अलग अलग निकाल के हमने उस पर क्या लगा दिया, बीपीटी लगा दिया, हमारा काम आसानी से हो गया। क्लियर है ना? चले इसे नोट करें, इसके बाद से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल थ्री के ही भांति है, तो मजा आएगा उसमें भी आपको। नोट करें। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ा प्यारा है। देखो डायग्राम देख के घबरा मत जाना है। डायग्राम में इसमें क्या होता है, थोड़ा हौच पौच होता है, लेकिन अगर आप निकाल के अलग अलग करोगे ना तो आपको डायग्राम एकदम सरल हो जाएगा और फिर करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए मैं कराता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन, आकृति 6.19 में, यह आकृति 6.19 है, में डी पैरेलल टू एसी, डीई ढूंढो का है, यह डी एसी के समानांतर, बढ़िया। और डीएफ पैरेलल टू ए, तो यह हमारा डीएफ ए के समानांतर है। सिद्ध कीजिएगा बीएफ अपान एफ ई, बीएफ अपान एफ ई मतलब एक त्रिभुज बनेगा बीई ए और दूसरा बीई अपान ईसी, तो एक त्रिभुज बनेगा बीई सॉरी बीसी ए, तो दो त्रिभुज बनेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं, चलिए इसका सॉल्यूशन जो दिया है वहीं से स्टार्ट करो। सबसे पहले दिया है चूंकि डीई समानांतर है एसी के, कहां से आया भाई, तो आप चाहे यहां से लिखो चाहे सीधा लिखते हैं, हाँ ठीक है, देखते हैं दिया है। चलो जो पैटर्न अपना है वही पैटर्न लेते हैं। यह हमारा दिया है, क्या दिया है कि डी जो है एसी के समानांतर है और डीएफ जो है वह ए के समानांतर, तो यह हमारा दिया हुआ है। दूसरा आपको सिद्ध करना है, क्या करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, तो आपको सिद्ध करना है कि बी एफ अपान एफ ई बराबर है बीई अपान ईसी। ये तो बड़ा आसान है, कुछ करना ही नहीं। चलिए आइए उपपद में आते हैं। और अभी कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, रचना की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, कोई यहाँ पर रचना का पॉइंट लिख भी नहीं रहे। तो उपपद में सबसे पहले चूंकि पहला यहाँ उठाओ, चूंकि डीई पैरेलल टू एसी, कहां से आया भाई, दिया है, ताकि सामने लिखे दिया है। अब एक काम करो, ये देखो कहाँ है डीई, ये रहा डीई और ये रहा एसी, तो डी एसी के समानांतर है, इसका मतलब एक बड़ा त्रिभुज बनेगा, कौन सा, बी सी ए। तब ना आपका डीई जो होगा वो एसी के समानांतर होगा। तो हम यहाँ पे एक क्या करें, इस त्रिभुज को निकालते हैं सामने, देखो ध्यान, ऐसे हमारा त्रिभुज है, यह है ए, यह है बी, यह है सी, कौन किसका समानांतर, तो यहाँ पर डी है, यह है डी, देखिए यहाँ डी है, डी, यह डी समानांतर है किसके, एसी के। बस आप लिखो, यहाँ तो कोई बात ही नहीं भाई, मैं बीपीटी लगा, क्या निकल के आएगा भाई बीपीटी, अगर हमारा डीई एसी के समानांतर है तो बीडी अपान डीए, डीए क्या चाहिए आपका, बीडी अपान, चाहे अगर इसके हिसाब से निकालना चाहो तो इसके हिसाब से देख लो, तो बीई अपान ईसी, बीई अपान ईसी बराबर हो जाएगा बीडी अपान डी, कहां से आया, तो बाई बीपीटी, और इसे हमने ले लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा, चूंकि क्या दिया हमारा, डीएफ जो है वह पैरेलल है ए, कहां से आया थी, अभी दिया है। अब इधर इसका डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं ये कैसे लगेगा। तो इसका डायग्राम ये है, डीएफ, कहाँ डीएफ, यह डीएफ है, यह पैरेलल है ए का, तो इसका त्रिभुज ऐसा बन जाएगा हमारा, यह है ए, यह है ई, यह है बी, और यहाँ कहीं पर हमारा क्या है, डी एफ, डी और एफ। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग बाई बीपीटी क्या निकल के आएगा, यहाँ देखो, तो यहाँ निकल के आएगा बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई यह बराबर होगा बी डी अपान डी, कहाँ से आया, तो बाई बीपीटी। क्लियर है, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से 1 और 2 के देखो, एक ये है और 2 ये है, एक का राइट हैंड साइड बी डी अपान डी है और 2 का भी राइट हैंड साइड बी डी अपान डी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर।
तो जब दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो जाहिर सी बात लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर है ना होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, और क्या निकल के आ जाएगा सर आपका, देयरफॉर जब राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर लिख दो, और आप लिखोगे आप लिखोगे क्या भाई, बीई अपान ईसी बराबर होगा बीएफ अपान एफ ई के। अब जो प्रूफ करना है उसमें बीएफ अपान एफ ई पहले है, तो क्या दिक्कत है, इससे पहले लिख लो, इससे बाद में लिख लो, यहाँ निकल के आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ लगा के लिखो, यहाँ लगा के लिखोगे बीएफ अपान एफ ई बराबर हो गया बीई अपान ईसी, और बस यही हमें प्रूफ करना था। देखिए बड़ी सरलता से हमने निकाल दिया कि बी एफ अपन एफ ई का मान जो हो गया वो बीई अपन इसी के क्या हो गया बराबर, हैंस प्रूफ। क्लियर है, सिंपल है। कितना भी हौज पौज डायग्राम दिया हो, जिसकी जरूरत हो उस डायग्राम को केवल आप बाहर निकाल लो, पीछे वाले को छोड़ दो, उसको भूल ही जाओ, उसको कोई लेना देना नहीं। अब बड़ी सरलता से आपका निकल के क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अगर कोई एक रेखा दूसरी रेखा के समानांतर है तो बीपीटी लगेगा, अब बीपीटी लगेगा तो बड़ी सरलता से हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिए, इसके बाद से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, वो भी आसान है, कुछ खास नहीं, इसी आधार पे है, तो मजा आएगा उसको करने में। नोट करें, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का बहुत धाकड़ क्वेश्चन है, मजा आएगा इस क्वेश्चन में करने में, क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो डायग्राम है वो आपको थोड़ा सा हिलाता है, तो इंटरेस्ट आएगा। चलो देखते हैं, आराम करते हैं, क्या कहता है। कह रहा है कि आकृति 6.20 में डीई पैरेलल है ओ क्यू, कहाँ है डीई भाई, डीई, वेयर इज द डी भाई, कोई दिखाई दे रहा है आपको डी, तो यह हो गया डीई, यह है ओ क्यू के समानांतर, इसका मतलब एक त्रिभुज बनेगा पी ओ क्यू। दूसरा डी एफ, यह डी एफ जो समानांतर है ओ आर के तो दूसरा त्रिभुज बनेगा पी ओ आर। ठीक है जी, तो दर्शाना है कि ई एफ जो होगा क्यू आर के क्या होगा, समानांतर होगा। अगर ई एफ क्यू आर का समानांतर होगा, इसका मतलब हुआ कि आपको बताना पड़ेगा कि पीई अपान ई क्यू बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर के, तभी तो कह पाओगे, ऐसा तो कहीं नहीं पाओगे। मतलब इसमें क्या लगना है, इसमें बीपीटी भी लगनी है और बाई कन्वर्स आप बीपीटी भी लगनी है, दोनों लगनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखते हैं जो जो दिया है, सोल्यूशन में आइए, कहते हैं हम दिया है, क्या दिया है भाई, तो सबसे पहले आपका दिया है कि डीई डीई पैरेलल है ओ क्यू, और क्या दिया है, और दिया है कि डीएफ जो है यह पैरेलल है ओ आर के। तो ये चीज हमारा दे रखा है, आपको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है जी, तो आइए ऊपर पे, क्या समस्या है, इस आसान तो है, कौन से डरते हैं हम लोग, चलो ई एफ को क्यू आर के समानांतर सिद्ध करना है, इसका मतलब आप सिद्ध कर दो कि पीई अपान ई क्यू बराबर है पी एफ अपान एफ आर के। अगर इतना कर पाओगे तो यहाँ बात लिख पाओगे, सिंपल सी बात। चलिए आरंभ करते हैं और लेते हैं ऊपर में। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ दिया हुआ है कि डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू, इसके लिए एक त्रिभुज यहाँ बना रहे हैं, देखो ध्यान से, हम त्रिभुज ऐसे ले लें, यह है P, यह है O, यह है Q, और यहाँ पे इस तरीके से एक रेखा है जिसका नाम है D, और यह है E। ठीक है जी, तो आप ले रहे हैं त्रिभुज, हम त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पे POQ त्रिभुज, POQ में दिया है DE समानांतर है OQ, यह DE OQ के समानांतर है, कहाँ से दिया, क्या लगाओगे बाय बीपीटी, क्या निकल के आएगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ निकलेगा कि पीडी अपान डीओ बराबर होगा पीई अपान ई क्यू के, कहाँ से आया, ये हो गया समीकरण नंबर 1 बाई बीपीटी, बाई बीपीटी के माध्यम से आएगा। ठीक है जी, पहला काम यहाँ पे हो गया। तथा तथा दूसरा, अब दूसरा काम क्या होना है ये देखा जाए थोड़ा, तो दूसरा हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे कि
जो यह दिया हुआ डी एफ पैरेलल टू आर, यह भी होगा पी ओ आर में। हम एक त्रिभुज दूसरा ले रहे हैं और वो त्रिभुज हमारा ऐसे होगा, और ये मान लीजिए हमारा पी है, यह है हमारा ओ, और यह है हमारा आर, और यह हमारा बन गया डी, और यह बन गया हमारा एफ। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, अब पी ओ आर में पी डी अपान डी ओ, उसका पहले क्या दिया है, दिया है चूंकि डी एफ जो है वह समानांतर है ओ आर। ठीक है, यह दिया है, तो यहां से क्या निकल के आएगा, यहां से निकल के आएगा हमारा, ध्यान से देखिए क्या निकलना है बाबू, तो यहां से आपका निकलेगा पी डी अपान डी ओ बराबर होगा पी एफ अपान एफ आर। ये हो गया समीकरण में 2, और कहां से, तो बाई पी पी टी, बाई बी पी टी। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 को ध्यान से। समीकरण 1 और 2 को अगर गौर से आप देखोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर। देखो ना, पी डी अपन डी ओ, पी डी अपन डी ओ, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, और 1 व 2 से पी अपन ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर के, पी एफ अपान एफ आर के। अब मजे की बात है कि यही चीज हमें यहाँ पे लिखे है, अगर पी अपन ई क्यू बराबर दिखा दो पी एफ अपन एफ आर के, तो तुम क्या लिख पाओगे कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर से बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहीं पे यहाँ लिखेंगे और निकल के हमारा आ जाएगा कि सर इसका मतलब हुआ, मतलब पी अपन ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ अपन एफ आर के, इसका मतलब हुआ कि ई एफ जो होगा क्यू आर के क्या है, समानांतर है, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो आप लिखेंगे ई एफ पैरेलल टू हमारा क्यू आर, कहां से सर, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारी बात निकल के आ जाएगी, और यही बात हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो देखें कितना आसान है, तो इस तरीके से हैंस प्रूफ। क्लियर, तो इस तरीके से प्रश्नों का क्या करते हैं, हल ज्ञात करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक रखेंगे, अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेगा, और ये हमारा 6.2 यहाँ पे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, आप इसी क्रम में पढ़ते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।